चलिए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे ना। और बायो-सावर्ट नियम के बारे में आप लोग जानते हैं। इसने एक डेरिवेशन दिए थे, मैथमेटिकल व्यंजक दिए थे, जिसके सहायता से किसी धारावाहिक करंट के कारण, धारावाही या चालक के कारण किसी पॉइंट पर कितने मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसको निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक क्या दिए थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए थे, व्यंजक दिए थे। इसका फॉर्मूला भी बताया था। जनरली जो होता है क्या होता है, डीवी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यानी ये एक व्यंजक है, डेरिवेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, जिसके सहायता से किसी भी चालक के कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो चलिए ठीक है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे बायो-सावर्ट के कारण द्वारा, इसलिए हम क्या कहते हैं, बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। अब इसका एप्लीकेशन में मेन रूप से 3 एप्लीकेशन पढ़ना है। जैसे कि पहला क्या है, जो कंडक्टर का अलग अलग शेप के आधार पर एप्लीकेशन होता है। जैसे कि यदि कंडक्टर सर्कुलर लूप में है तो उसके सेंटर पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, या तो फिर कंडक्टर यदि सर्कुलर लूप में है तो उसके एक्सिस पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, या तो कंडक्टर यदि कोई स्ट्रेट लाइन में है तो उसके आसपास किसी बिंदु पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 प्रकार का एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या होगा, पहला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग, या एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पहला एप्लीकेशन ये हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलेगा, वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बोलिए या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, बात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। नहीं तो पहला ये हमें एप्लीकेशन पढ़ना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये सर्कुलर लूप है। ये क्या हो गया, सर्कुलर लूप है। इससे करंट पास कर रहा है, इससे करंट मान लेते हैं आई पास कर रहा है। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यही हमें निकालना है, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत है, ये सर्कुलर लूप है जिससे करंट आई पास कर रहा है, ये सेंटर है, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और एक चीज भी ध्यान दीजिए, इसका जो रेडियस है वो आर है। रेडियस क्या है, आर, त्रिज्या आर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटर को ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लेते हैं। करंट एलिमेंट क्या होता है जानते हैं, हाँ, आईडीएल। यानी इसका जो कंडक्टर है जो सर्कुलर लूप में है, पूरा लंबाई ये लेंथ है, तो थोड़ा सा लेंथ का यहाँ पर हम कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई लेते हैं डीएल। ये लंबाई क्या हो गया, डीएल। तो दिक्कत है। यानी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या आर है, इससे धारा क्या हो रहा है, आई प्रवाहित हो रही है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या समझे, एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या आर है, इससे करंट क्या हो रहा है, आई प्रवाहित हो रही है। तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका व्यंजक हमें क्या करना है, निकालना है। उसका डेरिवेशन हमें क्या करना है, निकालना है। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इस लूप का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं डीएल। एक छोटा सा भाग क्या लेते हैं, डीएल ले लेते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए ठीक। जब एक छोटा सा भाग डीएल ले लिए हैं तो अब यहाँ पर बताइएगा ये डीएल जो है, अल्पांश जो है, इसके और रेडियस के बीच एंगल कितना बनेगा, कोई बता सकते हैं। जानते हैं रेडियस जो होता है सर्किल पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी इस पर जो टेंजेंट खींचिएगा इस प्रकार से, ये टेंजेंट खींचते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत है। चलिए, और बायो-सावर्ट में आप ऐसा पढ़े थे, देखिए ये से लेते हैं अल्पांश,
और यहाँ पर पॉइंट P है तो ये एंगल थीटा बनता था और ये DL था, ये था R नहीं था। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप बताइएगा, जब इतना समझ में आ ही गया है तो यहाँ पर क्या क्या होगा याद बता सकते हैं। धारा जो है करंट जो है वो I है, ऊपर से लिखते हैं करंट क्या है I है। रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ सर्किल देखा जाए तो ये सर्किल या सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है ये R है, कैपिटल R है, कोई दिक्कत है। उसके बाद अल्पांश जो ले रहे हैं यहाँ पर लिस्ट वैल्यू DL का जो आपका DL है ना, तो यहाँ पर अल्पांश DL जो है R से कितने कोण पर है, थीटा बराबर 90 डिग्री कोण पर है। 90 डिग्री क्या है कोण पर है। क्यों है 90 डिग्री कोण पर, क्योंकि जानते हैं रेडियस सर्किल पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, या टेंजेंट पर परपेंडिकुलर क्या होता है पुलर होता है, कोई दिक्कत है। O पर हमें क्या करना है, O पर मैग्नेटिक फील्ड B का मान ज्ञात करना है। O पर B का मान क्या करना है ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पर O पर निकालना है। तो बताइए बायो सावर्ट के नियम से क्या होगा। यदि देखा जाए बायो सावर्ट के नियम से तो क्या बोलेगा, सावर्ट के नियम से B बराबर जो होगा छोटा सा भाग से DL लिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा उत्पन्न होगा DB, तो DB बराबर जो यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा DB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I क्या होगा DL साइन थीटा और अपॉन क्या होगा R स्क्वायर। यही होता है ना स्मॉल R स्क्वायर, जो पहले नियम फॉर्मूला था उसको लिखिए, स्मॉल क्या होता है R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अब चेंज होगा ना, यहाँ पर क्या चेंज होगा देखिए DB बराबर जो होगा सब वेक्टर डालिएगा म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया 4 पाई और IDL साइन 90 डिग्री होगा, साइन क्या होगा 90 डिग्री और कैपिटल R स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या है डिस्टेंस क्या है कैपिटल R है। एंगल थीटा के यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है। यानी फॉर्मूला याद है आराम से मिल जाएगा है ना। बायो सावर्ट नियम का इसका भी डेरिवेशन ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, कल ही बताया था। अब क्या करना है जो देखिएगा, सबका साइन 90 का मान जानते हैं क्या होता है, क्या होता है 1 होता है, तो IDL ऊपर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा एरिया लंबाई लिए थे DL, थोड़ा सा लंबाई क्या लिए थे DL, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा प्राप्त हुआ DB है ना। अब हमें संपूर्ण लंबाई लेना है, क्या लेना है संपूर्ण लंबाई लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकलेगा, क्या निकलेगा टोटल निकलेगा। तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए क्या करना होता है इंटीग्रेशन, क्या करना होता है इंटीग्रेशन करना होता है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या कीजिए कुल चुंबकीय कुल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा DB का, क्या करना होगा इंटीग्रेशन। और ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, घूमते 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 यहीं पर आइएगा, नहीं आइएगा यहाँ से स्टार्ट होगा तो घूमते घूमते क्या आना है यहीं पर आना है। ये यानी एक क्लोज लूप का इंटीग्रेशन हो रहा है, बंद लूप का। अब बंद लूप का इंटीग्रेशन होता है तो उसका साइन ऐसे लिखाता है, साइन क्या होता है इस प्रकार से लिखाता है, कोई दिक्कत है। मतलब जहां से हम स्टार्ट किए हैं वहीं आ गए हैं। और यहाँ पर हो गया म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया 4 पाई और IDL अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर, कोई दिक्कत दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब DB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B हो गया। इसमें सारा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर निकलता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I भी कांस्टेंट टर्म है, करंट भी चेंज नहीं हो रहा है, R स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रेडियस भी फिक्स है, लेकिन DL बट चेंज होने वाला है। थोड़ा सा लंबाई लिए ज्यादा लेंगे और ज्यादा लेंगे और ज्यादा लेंगे तो DL यहाँ पर क्या है बदलने वाला है, तो ये केवल रह गया अंदर में DL, अंदर में केवल क्या रहेगा DL रहेगा, कोई दिक्कत है। अब DL का इंटीग्रेशन करना है, ये लंबाई का इंटीग्रेशन करना है तो पूरा लंबाई लेना होगा, एक चक्कर क्लोज लूप का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पूरा लंबाई लेना होगा। अब पूरा लंबाई का मतलब क्या होगा इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस। वृत्त का बाउंड्री है तो बाउंड्री क्या होता है परिधि निकलाता है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं देखिएगा
देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है dl बराबर होगा वो 2 पाई r होगा, यानी परिधि हो गया वृत्त का। वृत्त का क्या हो गया? परिधि। वृत्त का परिधि यानी सरकमफ्रेंस। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई r होगा, क्योंकि पूरा लेंथ ले रहे हैं ना, तो 2 पाई r आएगा। जब 2 पाई r आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं, इधर b बराबर हो गया, इधर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह पर आई हो गया अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पर क्या रह गया? आर स्क्वायर। और इसके जगह पर क्या रखाएगा? 2 पाई आर। क्या रखाएगा? 2 पाई आर। कोई दिक्कत? तो देखिए एगो आर आर कट रहा है, पाई पाई कट रहा है, 2 2 भी कट रहा है। तो आप इसको ऐसे भी पहले लिख सकते हैं एक तरह से, म्यू नॉट आई और खाली एगो आर काटिए बस, और म्यू नॉट आई हो गया ना, म्यू नॉट क्या हो गया? आई हो गया, और नीचे हो गया 4 पाई, नीचे क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई बटे क्या होगा? या तो 2 पाई और आई बटे क्या हो गया? आर। एगो आर कट जाएगा ना, 2 पाई आई बटे क्या हो गया? आर हो गया। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? या तो फिर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, इसको देखिए, खाली हम यहाँ पर आर काटे हैं, केवल क्या काटे हैं? आर ही केवल कट के एगो आर काटे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, और 2 पाई आई बटे क्या हो गया? आर हो गया। दूसरी तरीका से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ये फॉर्मूला आ गया, उसके बाद देखिए यही फॉर्मूला सब इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरीका से हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, और आई बटे आर हो जाएगा, और यहाँ लिखा गया अलग से 2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री, यानी एक चक्कर लगाने पड़ेंगे। बन रहा है क्या? बन रहा है एक चक्कर। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं थीटा एंगल कैसे निकलता है पता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे क्या हो गया? आर। और एंगल कैसे निकलेगा? ये 2 पाई है ना, तो 2 पाई का मतलब हम यहाँ पर एंगल भी बोल सकते हैं। 2 पाई मतलब कि एक कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट चक्कर लगाया है तो एंगल 2 पाई बन गया है। तो हो सकता है पूरा कंप्लीट चक्कर नहीं लगे तो एंगल 2 पाई की जगह पर थीटा भी रहेगा। क्या रहेगा? थीटा भी रहेगा। तो उसके अलग से डिस्कस करेंगे फिगर बनाकर, ठीक है। तो एक दूसरा फॉर्मूला इस तरह से रह गया। तीसरा क्या हो गया? अब इसको कट कर दीजिए, जितना कटता उतना काटिए। तो म्यू नॉट ऊपर हो गया, आई हो जाएगा 2 पाई, 2 कट जाएगा ना, तो नीचे 2 आर हुआ। क्या होगा? 2 आर। ये हो गया पूरा काटने के बाद फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपन क्या हो गया? 2 आर हो गया। इस फॉर्मूला का भी यूज अभी बताएंगे, कोई दिक्कत है? यानी ये जो है एक कंप्लीट लूप है। ये क्या है? कंप्लीट लूप है, जिसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना उत्पन्न होगा, बी बटे म्यू नॉट आई अपन क्या हो गया? 2 आर हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर डिपेंड कर रहा है और करंट पर डिपेंड कर रहा है। दो ही चीज पर डिपेंड कर रहा है ना। लूप का रेडियस क्या है? आर, उस पर निर्भर कर रहा है, और करंट पर निर्भर कर रहा है। रेडियस जितना बड़ा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या होगा? कम होगा। करंट जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या होगा? अधिक होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कीजिए। कहीं आप देखिएगा इसमें एक लूप नहीं रहकर यदि अब n लूप है, n लूप का मतलब हो गया, सुनिए, जैसे एक लूप है ना, इसी पर दूसरा लूप है, फिर क्या है? तीसरा है, चौथा है। इसी प्रकार से कितने लूप है? n लूप का है। जैसे तार नहीं था बहुत सारा ऐठा ऐठा नहीं है ना, ऐसे लपेटा लपेटा नहीं रहता है, तो इस प्रकार से किया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे देखते हैं ना। तो ऐसा पहले था एक लूप, अब क्या हो गया? ऐसा करके n लूप हो गया। क्या हो गया? n लूप। तो क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया वो n हो गया। क्या हो गया? n टर्म्स हो गया। कोई दिक्कत? रेडियस वही रहेगा, r रहेगा। रेडियस क्या है? वही रहेगा, r रहेगा। करंट कितना पास करेगा? एक लूप से I करंट पास करेगा। कितना करेगा? I करंट पास करेगा। कोई दिक्कत? तो टोटल करंट कितना होगा? NI। एक लूप से करंट क्या पास कर रहा है? I, यानी एक लूप से करंट क्या हो जाएगा? I है, तो कुल करंट क्या हुआ? n लूप से करंट कितना हो जाएगा? n लूप से जो करंट होगा वो होगा NI। क्या हो जाएगा? NI हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ाए थे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पर। कहाँ निकालना है? सेंटर पर निकालना है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसका फॉर्मूला हमने बताए हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा है ना,
टोटल करंट को हम एन डैश करके आई डैश करके लिखते हैं, एन आई, ठीक है। तो क्या होगा, बी बराबर जो होगा म्यू नॉट, अब आई नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, आई डैश रहेगा, अब बटे क्या होगा 2r। देखिए बी बार म्यू नॉट आई बटे 2r होता है ना, तो यहाँ पर अब करंट आई डैश होगा, क्या होगा आई डैश, क्योंकि एन लूप है ना, तो एक से करंट आई जा रहा है, तो एन से कितना होगा एन आई। अब उसका वैल्यू पुट कीजिए तो बी बराबर हो गया म्यू नॉट एन आई अब बटे क्या होता है 2r होता है, क्या होता है 2r होगा। मतलब लूप की संख्या बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। एन लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एन गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन गुना। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं, देखिए दूसरा कंडीशन एक नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में अब ये कंप्लीट लूप नहीं रहेगा, कुछ कटा हुआ रहेगा। जैसे कि देखिए इस प्रकार से ये ऐसे कटा हुआ है, यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है अल्फा बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना उत्पन्न होगा, यहाँ पर ये सेंटर होगा। इसको यदि हम पूरा कंप्लीट मानेंगे, इमेजिन करेंगे ऐसे करके कंप्लीट पूरा मानिएगा, तो ये सर्किल बना कि नहीं बना है, क्या बनेगा सर्किल बनेगा। तो ये सर्किल का नियम से ही लगेगा, सर्कुलर लूप के नियम से ही होगा, है ना। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी बराबर, तो इसके लिए देखिए बताए थे बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए ये फॉर्मूला आई बटे क्या होता है आर इंटू 2 पाई। 2 पाई क्यों लिए थे, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट लूप था, वो पूरा क्या था कंप्लीट लूप। तो एक चक्कर में होता है 2 पाई, यहाँ कंप्लीट लूप नहीं है, थोड़ा सा कटा हुआ है ना। तो क्या होगा अल्फा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है अल्फा। तो बी बराबर जो यहाँ पर होगा, यहाँ जो बी होगा वो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या होगा आई बटे आर अगुने क्या हो जाएगा अल्फा, गुने क्या हो जाएगा अल्फा। और अल्फा जो लेना है रेडियन में, किसमें लेना है, ये रेडियन में लेना है, डिग्री में नहीं, याद रखिएगा ये क्या लेना है रेडियन में। तो यहाँ पर अर्ध कटा हुआ या आधा कटा हुआ या थोड़ा सा कटा हुआ भी लूप रहेगा, तो आप भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे हाफ सर्किल है सपोर्ट इस प्रकार से, ऐसा है, ये कंप्लीट सर्किल हो गया ना, ऐसे करके ये बन गया कंप्लीट सर्किल, ठीक है। इसको हम बीच से काट देते हैं, 2 फरका कर देते हैं, एक फरका हटा दिए, ठीक है, ये हो गया हाफ हो गया, ठीक है। इसमें करंट पास कर रहा है आई, यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है आई करंट पास कर रहा है। तो सेंटर पर क्या यहाँ तार जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा यहाँ तार जुड़ा हुआ क्या है नहीं है। तो ये सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, एंगल कितना बन रहा है पर ये देखना है, दोनों एंड पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री। 180 का मतलब पाई, क्या बन रहा है पाई बन रहा है। कोई दिक्कत, रेडियस तो आर रहेगा ही, रेडियस क्या रहेगा आर। तो मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन क्या हो गया 4 पाई और आई और आर के जगह पर क्या होगा यहाँ पर पाई ना देगा, अब बटे आर हो गया और गुने यहाँ पर क्या हो गया पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में पाई लिखाएगा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है पाई बन रहा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कैसनो कटल रहे छोटा रहे बड़ा रहे, है ना। उसके लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल हो गया, क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर गुने अल्फा। गुने क्या रहेगा अल्फा, आधा है तो पाई, पूरा रहेगा तो 2 पाई, कोना रहेगा तो पाई बटे 4, पाई बटे 2 क्या होगा पाई बटे 2। कोई दिक्कत है, तो सर्कुलर लूप आपका खत्म हो गया।